अस्सलाम वालेकुम। राइट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी। आज की क्लास में जो आप लोग टॉपिक करोगे डायनेमिक्स का, वो लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम इन टू डायमेंशन। टॉपिक का नाम क्या आपके पास? मोमेंटम इन टू डायमेंशन। मोमेंटम इन टू डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने पढ़ा था वेक्टर्स के कंपोनेंट बन सकते हैं, इसका मतलब होगा मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने सवाल दिए थे उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में कोलाइड करते थे और ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन एक्स एक्सिस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहे हो कि कोलिजन के बाद वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मूव करने लगे, तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है टू डायमेंशन का। इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा टू डायमेंशन का। इस तरह से मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम लिखो मोमेंटम इन टू डायमेंशन। अगर मोमेंटम इन टू डायमेंशन की बात करेंगे आप, तो इसमें कंपोनेंट्स आपको बनाने होंगे। किस तरह से? जस्ट लाइक दिस। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी। अगर मैं स्क्रीन की शेयरिंग के हिसाब से बात करूं तो दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्ट। These are the two objects, right? Second object is stationary and first object is moving towards stationary object. जब ये इसको जाके हिट करता है, this object is stationary, ये रेस्ट में, and it is moving with the speed of u1. The mass of this object is m1. The mass of this object is m2. So after collision, दिस इज नॉट पैरेलल। एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे है, तो जब ये इसको जाके हिट करेगा तो m1 इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका नाम मैं रखता हूँ आपके पास m1। दिस इज योर m1 एंड कोलिजन के बाद m2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा होगा एंड इसका मैं नाम रखता हूँ आपके पास m2। तो इट मीन्स आपके पास वेक्टर्स फॉर्म होना शुरू हो गए। ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। m1 is moving in this direction, this is m1 and this is m2, that is your x axis. This angle is called
θ1, this angle is called θ2। तो इसका मतलब बन जाएगा आपके पास ये जो मोमेंटम होगा इसका नाम होगा m1 v1, इसका नाम हो जाएगा m2 v2, क्योंकि स्पीड जो थी वो v1 थी, इसकी स्पीड v2 थी। इसका मतलब जाएगा मोमेंटम हो जाएगा m2 v2, इसका हो जाएगा m1 v1। तो अगर आप m1 v1 के कंपोनेंट्स बनाएं तो आपके पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बन रहा होगा और दूसरा कंपोनेंट ये बन रहा होगा। अब थीटा के सामने होता था हमेशा परपेंडिकुलर या साइन थीटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m1 v1 साइन θ1, इसका नाम हो जाएगा m2 v2 साइन θ2। ये तो मैंने वर्टिकल दिखा दिए इसको देखते हुए, m1 v1 को देखते हुए मैंने m1 v1 साइन θ1। अब इसके दो कॉम्पोनेंट और बनेंगे, ये मैंने वर्टिकल दिखाया, हॉरिजॉन्टल कैसे दिखाऊंगा, ये रहा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कैसे दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, इस कॉम्पोनेंट का नाम क्या होगा, इस कॉम्पोनेंट का नाम होगा m1 v1 cos θ1, और इसके नीचे जो कॉम्पोनेंट बनेगा उसका नाम होगा m2 v2 cos θ2। एक्चुअल में मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ये था सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। क्योंकि टकराने से पहले ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, टकराने के बाद डेविएट हो गया है, तो जब टकराने के बाद डेविएट होगा, जब टकराने के बाद डेविएट होगा तो फिर आपके पास m1 v1 का कॉम्पोनेंट बन जाएगा m1 v1 sin θ1 m2 v2 sin θ2। बनाइए डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि सारी की सारी इस डायग्राम से ही पूरी इक्वेशन लिखेंगे हम। इसकी स्क्रीन के ऊपर मैं डायग्राम मैं ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ मैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ मोमेंटम इन 2 डायमेंशन, ये मोमेंटम इन 2 डायमेंशन की डायग्राम है। इसका मतलब बनेगा, अगर आप कंपोनेंट के हिसाब से बात करें तो पहले आप एक्स एक्सिस के मोमेंटम लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, और दूसरा लिखूंगा मोमेंटम इन वाई एक्सिस। तो एक मोमेंटम इन एक्स एक्सिस की डायग्राम होगी, एक मोमेंटम इन वाई एक्सिस। तो अगर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपने पढ़ा था बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो आपने पढ़ा था बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। वाई एक्सिस की भी इक्वेशन यही होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, बिफोर कोलिजन momentum is equals to after collision
मोमेंटम। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम की बात करना चाहूँ, टकराने से पहले आपके पास m1 जो था वो मोशन में था और m2 किसके अंदर था, रेस्ट में था। तो जब m2 रेस्ट में होगा तो इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे आप वो ये लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास u2 ज़ीरो था। तो अगर u2 ज़ीरो था, रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, मास से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब आपके पास टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, देखें। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहे होंगे हॉरिजॉन्टली, उसका मतलब बनेगा इसकी मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट लिखोगे, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है इसलिए आप इसको ऐड कर रहे होंगे। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन किसकी कहलाएगी, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस की इक्वेशन कहलाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई? मोमेंटम इन एक्स एक्सिस की डायग्राम ये होगी। So this is the equation of momentum in x-axis. तो मोमेंटम इन एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। और बिफोर कोलिजन में आप लिखेंगे कि आपके पास m1 u1 प्लस ज़ीरो, क्योंकि टकराने से पहले ये ऑब्जेक्ट मोशन में था या रेस्ट में था, इज इक्वल्स टू टकराने के बाद इसके मोमेंटम आपके पास इंक्लाइन में मूव कर रहा है। तो आपने मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनाए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। और मोमेंटम इन वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, तो मोमेंटम इन वाई एक्सिस की जो इक्वेशन लिखोगे आप, वो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरह से मैं उसको आपके पास अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दिया मैंने, मोमेंटम इन वाई एक्सिस। जब मैं मोमेंटम इन वाई एक्सिस की बात करूँगा तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, बिफोर कोलिजन मोमेंटम। बिफोर कोलिजन मोमेंटम आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था टकराने से पहले, तो टकराने से पहले वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट m1 जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था। उसका मतलब बनेगा बिफोर कोलिजन मोमेंटम, यहाँ लिखेंगे ज़ीरो। ये लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि टकराने से पहले ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, वाई एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा। ये इक्वेशन है वाई एक्सिस की। अब टकराने के बाद और एक कॉम्पोनेंट आप के लिए कर रहा है डाउनवर्ड, इसका नाम होगा m1, नाम उसका होगा m1 v1 sin थीटा 1 minus, why we are placing minus sign, because both momentum are in opposite direction, m2 v2 sin theta 2। that is the equation of momentum in y axis, that is the equation of momentum in x axis। कॉपी करें इसको यहाँ तक डायग्राम के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायग्राम लिखनी है आपने और उसके बाद फिर ये चीज़ कॉपी करनी है। तो बीच की स्पेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम एक साथ तस्वीर ले सकें। तो मोमेंटम इन वाई एक्सिस में आपके पास ये जो इक्वेशन है उसको ऊपर लिख देता हूँ रब करके, ताकि मैं एक साथ स्क्रीनशॉट दे सकूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज ज़ीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट शुरू में मूव ही नहीं कर रहा था। टकराने के बाद m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये दो इक्वेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए।
रुके, अभी स्क्रीन बंद होगी फिर दोबारा से खोलूंगा। ये देखिए, तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके पास, टकराने के बाद वाई एक्सिस की इक्वेशन जो लिख सकता हूँ वो लिखूंगा आपके पास m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। दिस इज द इक्वेशन of y-axis and this is the equation of x-axis। एक x-axis की इक्वेशन है और एक y-axis की इक्वेशन है। कॉपी करो यहाँ तक पूरा, इस पूरे के स्नैपशॉट में भेज रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम तो मोमेंटम इन टू डायमेंशन। कर लिया यहाँ तक कॉपी? अब इसका मैकल देता हूँ मैं। अब इसका मैकल कैसा होगा देखें वो। अगर यही डायग्राम है और इस डायग्राम में मैं इसके आगे इसका डाटा लिखता हूँ। डाटा क्या दे रहा हूँ मैं आपके पास,
M1 is 4 kg, M2 is 6 kg, theta 1 is 30 degree, theta 2 is 45 degree, V1 is 40 meters per second। एग्जाम में पूछता है V2 निकालिए पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट में पूछता है U1 निकालिए। कैसे करेंगे? इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है दोनों। M1 था 4 kg, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके पास, ये स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास। M1 4 kg, M2 6 kg, थीटा 1 30, थीटा 2 45, V1 is 40, V2 is unknown, राइट। एग्जामिनर बोलता है V2 is unknown and U1 is unknown, तो दो वेरिएबल निकालने हैं। क्योंकि आपने दो इक्वेशन लिखी है, इसमें दो ही वेरिएबल बनेंगे आपके पास, एक V2 अननोन है और दूसरा U1 अननोन है। क्योंकि U2 तो आपको पता था रेस्ट में ऑब्जेक्ट। 5 मिनट दे रहा हूँ सवाल को करने के लिए, कीजिए जरा। हरी अप।
जी क्या आंसर आए? U1 आ रही है 54.6 और V2 आ रही है 18.86। 18.86 और आफिया 54.7, 54.6, 54.7 और V2 कितनी आ रही है आफिया? अरहम जी, अरहम साहब आपने क्या इनको दिया था? राहिल V2 38 आ रही है, V2 18 आ रही है। V2 मुझे भी 18 ही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा V2 के हिसाब से, इक्वेशन क्या लिखूंगा बताता हूँ। एक मिनट, अपना माइक बंद करो 1 मिनट के लिए। जी अब देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो V2 कैसे निकालूंगा मैं? आपके पास इक्वेशन क्या लिखूंगा? V2 निकालने के लिए मुझे y एक्सिस की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं y एक्सिस की इक्वेशन लिखता हूँ। y एक्सिस की इक्वेशन थी 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। राहिल देख लो तुम, m1 कितना था 4, V1 थी आपके पास 40, साइन एंगल गिवन था 30 डिग्री का, माइनस M2 था 6, वेलोसिटी थी अननोन, एंड साइन 45। तो जब ये पूरी की पूरी चीज़ इधर से उधर जाएगी इज इक्वल टू 0 था, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा।
तो 6v2 साइन 45 बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू साइन 30। इसका मतलब बन जाएगा v2 की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। v2 की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, थोड़ा सा मुझे नीचे जाना होगा। v2 की वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 160। v2 इज इक्वल्स टू 160 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय 6 टाइम साइन 45। सॉल्व करो राइल, क्योंकि शायद तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, बाकी सबका तो सही आ रहा था। इखलास साहब खैरियत, कैसे आना हुआ? ये टाइम है आपके आने का? कब ज्वाइन किया आपने? निकालिए v2। अब जो v2 की वैल्यू आएगी मेरे लिहाज से वो आएगी 18 पॉइंट समथिंग। आई डोंट हैव कैलकुलेटर। राहिल तुम्हारा आंसर 38 गलत आ रहा था, 18 मुझे सही लग रहा है। 18 मुक़द्दस अरम का आंसर आ रहा था आफिया का। 18.86 से 18.87, 18.86 आ गया आंसर मीटर पर सेकंड में। अब इस वैल्यू को उठा के किस में डाल देंगे? एक्स एक्सिस की इक्वेशन में। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपके पास थी m1 u1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, वेलोसिटीज पता है, मासेस पता है। u1 निकालो, चेक करो कितना आ रहा है। आफिया कितना आ रहा था? अरहम कितना आ रहा था? v2 सॉरी u1 का जो आंसर आ रहा था आप लोग का वो आंसर 54 आ रहा था। 54 सही है, यही आंसर आएगा। ऐसे करना था। तो वेक्टर्स को माइंड में रखते हुए करेंगे मोमेंटम इन 2 डायमेंशन। तो मोमेंटम इन 2 डायमेंशन के सर रिकॉर्डिंग देख लूँगा, नेट सही नहीं चल रहा था मेरा, सॉरी। रिकॉर्डिंग फिर आप ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता हूँ, रिकॉर्डिंग वो स्कूल के एडमिन की तरफ से हो रही होती है। तो मोमेंटम इन 2 डायमेंशन का ये कॉन्सेप्ट था। सॉल्व करो, बताओ मुझे। बस इतने ही करेंगे आज। राहिल साहब आ गया आंसर आपका? बाकी मुझसे फ्राइडे को डिस्कस कर लेना बाकी सारी चीज़ें ना। इसमें जो जो मसला ख़त्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2 डायमेंशन का, तो मुझसे फ्राइडे को पूछ लेना फिर। राइट सर, क्वेश्चन की पिक्चर भेज दें। भेज रहा हूँ। ये था क्वेश्चन। डायग्राम ये बनी हुई है और साथ में वैल्यूज डाटा के आगे लिखी हुई है। डायग्राम भेज रहा हूँ मेरे को। ये है पूरी डायग्राम और इसका डाटा। भेज दिया डायग्राम। ठीक, रखते हैं क्लास यहीं तक। ओके, जो बात समझ में नहीं है पूछ लो मुझसे। खुदा हाफिज़। एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात पढ़ी थी आपने?